आजकल जॉब मार्केट इतना स्टेगनेंट चल रहा है कि सीए बनने के बाद भी किसी को जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जॉब मिल रही है तो उतने अच्छे पैकेज पे नहीं मिल रही है विच अ यूजुअल फ्रेशर शुड गेट आफ्टर क्लियरिंग सीए एग्जाम्स। आप भी आई नो इससे परेशान होंगे कि स्टेगनेंसी आ गई है जॉब मार्केट में सैचुरेशन आ गया है। दैट इज वाई पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब बीट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट अब थोड़ी सी यूजुअल से कम हो गई है and supply of chartered accountant is increasing. That is why people are not getting the desired job at the desired package. So if you want to know how one can land a job in poor circumstances, in poor job market conditions, then do check out this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity. सबसे पहले तो I know you have cleared the most prestigious degree, a most prestigious prefix you have got for yourself after hundreds of sleepless nights और putting so much of efforts, and उसके बाद you would know कि आपको जॉब नहीं मिल सकती है उतने अच्छे पैकेज पे। तो I know you would also आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि ये सब सुन के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे टाइम में ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर अभी जॉब मार्केट में सैचुरेशन आनी थी। 10 to 12 लाख पर एनम मिलता है एनुअली सीए फ्रेशर को यूजुअल बेसिस पे, पर अब वो भी नहीं मिल रहा है तो आपको खुद पे ही डाउट्स आने लगेंगे। आई नो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील ऑल सच थिंग्स बिकॉज ये बहुत गलत चीज़ हो रही है आपके साथ। बट in this video, I will be talking about how you can land up a job in poor market conditions and how you can prepare yourself to land up a job. Second thing I want to acknowledge is there's no secret that companies are offering a little less package or companies itni job vacancies nahi nikal rahi hai due to stagnant economic conditions or saturation or whatever the scenario is. And even I've heard this news of layoffs in most prestigious companies as well. Big Four में भी, Accenture में भी बहुत जगह से ये सब न्यूज़ सुनने में आ रही है एंड इट इज़ डिसहार्टनिंग कि इतना सब कुछ एफर्ट्स करने के बाद भी ये सब हमें मिल रहा है. बट टाइम इज टफ, सो आई वॉन्ट यू टू बी टफ एज वेल एंड be next level exceptional so that you can land that job for yourself. First thing I would like to say is be adaptable. आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा टू गेट दैट जॉब. अगर आपको अपना मनपसंद पैकेज नहीं मिल रहा या अपना मनपसंद जॉब रोल नहीं मिल रहा, अपनी मनपसंद लोकेशन नहीं मिल रही, यू शुड एक्सेप्ट इट एंड आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड कीप लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल. बट यू शुड नेवर से नो बिकॉज आपके हाथ में एक जॉब तो मिनिमम होनी ही चाहिए सो दैट कि हमें सिक्योरिटी हो जाए कि और कुछ नहीं मिला तो हमारे पास ये तो है ही है. पर इसके अलावा वी वोंट सेटल फॉर दिस, वी विल कीप लुकिंग आउट फॉर अदर अपॉर्चुनिटी, मे बी इन आर डिजायर्ड डोमेन और मे बी इन आर डिजायर्ड लोकेशन और मे बी एट आर डिजायर्ड पैकेज. सो बट उसको हमें रिजेक्ट नहीं करना है, वी शुड एक्सेप्ट दैट एंड उसके बाद कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद योर जॉब सर्च, विद योर डिजायर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ. इसके अलावा आई वुड से कि इवन इफ दे आर ऑफरिंग इंटर्नशिप और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लो. इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेटल हो रहे हैं लेस पे, इसका मतलब ये है कि हमने एक चीज़ तो अपने पास अपनी बकेट में सिक्योर कर ली है एंड दिस इज हाउ वी आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन. नेक्स्ट इज नेटवर्क स्ट्रैटेजिकली. यूज़ योर सीनियर्स नेटवर्क, एलुमनाई नेटवर्क से बात करो, अपने पीयर्स से बात करो, कोई नेटवर्क ढूंढ के लाओ जिसका भी कंपनी में, बिकॉज आई हैव सीन दैट रेफरल से जितनी जॉब मिलती है ना वैसे कहीं और से नहीं मिलती. ऑलमोस्ट 90% ऑफ जॉब्स आर फिल्ड थ्रू रेफरल्स बिकॉज कंपनी भी चाहेगी ना कि हमारे एम्प्लॉयज़ की नोन बंदे ही हमारी कंपनी में आए सो दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे एंड अच्छा चलता रहे कंपनी का सारा प्रोसीजर सो दैट कि पता चले एक ट्रस्टेड बंदा आ रहा है. सी माई मैनेजर वुड कंसल्ट विद मी कि आपकी नोन में कोई है जो अच्छा काम करता हो या फ्रेशर हो जिसको अच्छा काम हो, डिसिप्लिन हो, तो आई वुड रेफर. देन डेफिनेटली माई मैनेजर वुड कंसिडर दोज नेम बिकॉज ही और शी वुड ट्रस्ट मी, राइट. तो ऐसे ही रेफरल्स के बेसिस पे बहुत सारी जॉब्स लगती हैं. तो आपको देखना है कि हमारे सीनियर्स में कोई है, हमारे
नोन में कोई है, या फिर लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे सर्च करो इस कंपनी में इस चीज़ की वैकेंसी है, देन टॉक टू द एम्प्लॉयज़ फॉर दैट कंपनी इन दैट जॉब डोमेन ओनली। मतलब अगर आपको टैक्सेशन की कोई जॉब मिली है ऑनलाइन, तो टैक्सेशन के लोग देखो उस कंपनी के ऑन लिंक्डइन एंड उनसे बात करो, उनसे समझो कि क्या क्या प्रोसीजर है, एंड देन उनसे बोलो कि वुड दे बी ओके टू रेफर यू इन देयर कंपनी। सो नो वन वुड से नो, और अगर उन्हें नो बोल दिया तो हम किसी और के पास भी जा सकते हैं। लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो वी शुड यूटिलाइज द पावर ऑफ सोशल मीडिया इफ़ यू डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स फॉर द नेटवर्क। नेक्स्ट इज बी ओपन टू अदर सेक्टर। अगर आपने सोच लिया है कि आपको ऑडिट में ही जॉब करनी है, और अगर आपको ऑडिट में नहीं मिल रही, तो आप ओपन रहो कि आपको फाइनेंस में मिल गई, यू विल गो दैट। उधर आप 1 ईयर 2 ईयर काम सीखोगे एंड देन यू विल मूव टू योर डिजायर्ड रोल। ऐसा नहीं है कि हमने अगर एक सोच लिया कि मुझे टैक्सेशन में जाना है तो मैं कोई और डोमेन का इंटरव्यू ही नहीं दूंगा, या मैं और कोई डोमेन का इंटरव्यू ही नहीं दूंगी। बी ओपन। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको एक बार ओपन होके, प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। जॉब मार्केट स्टैग्नेंट है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपको रिजेक्ट हो जाना है, मुझे यही करना है तो मुझे इसी कंपनी में, इसी उसमें डोमेन में जॉब चाहिए। अगर आपको कोई और डोमेन में भी मिल रही है अभी एक बार के लिए, टेक दैट एंड कीप लुकिंग फॉर योर अदर ऑप्शन, बिकॉज आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी ऑफ जॉब मैटर्स द मोस्ट। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एक चीज़ में नहीं मिल रही है तो मैं और कुछ ढूंढूंगी ही नहीं, या मैं और कुछ करूंगी ही नहीं। वी शुड कीप ट्राइंग एंड कीप लुकिंग फॉर अदर ऑप्शन एज वेल, बट हमें जो एक चीज़ मिल रही है उसको हमें नो नहीं कहना है, और कोई भी डोमेन में हमें नो नहीं करना है। अपने ऑप्शंस वाइड ओपन रखो, सो दैट आपको बाद में कोई इशू ना आए, या फिर आप बाद में ये ना सोचो कि अगर मैं सिर्फ टैक्स से लिमिटेड ना रहता और इसमें भी इंटरव्यू देते थे तो क्या मेरे पास हो जाता। सो यू शुड नॉट रिग्रेट लेटर अबाउट योर चॉइस विच यू हैव मेड। नेक्स्ट इज अपस्किल योरसेल्फ एंड डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सब ने क्लियर कर लिया है, सो हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर अदर फ्रेशर्स और जिन्होंने आपके साथ क्लियर करा है। You should learn some skills like Power BI, Artificial Intelligence और SAP। आजकल ये सब चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट है। You should start learning some courses about these, और आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो वो भी करो। Go above and beyond so that इंटरव्यूअर को दिखे कि ये बंदा उस बंदे से इस वे में बेटर है, बिकॉज इसको ये वाले स्किल्स थोड़े ज़्यादा आते हैं। That is why they will consider you over other freshers जिन्होंने आपके साथ ही क्लियर करा है। That is how you should differentiate yourself from others to stand out in front of the interviewer. Next and last is be patient and don't settle for any less. I know I have said it many times कि आपको एक बार जॉब ले लेनी चाहिए, but that doesn't mean कि आपको अपने options लुक आउट करने रोक देने चाहिए। यू शुड कीप लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा पेशेंस के साथ काम करो, थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ काम करो, और अपना रिविजन नोट से, अपना समरी नोट से, या कुछ भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप लेते रहो। बीट ऑन एनीथिंग। अगर आपको एसेज पढ़ने, आप एसे पढ़ो, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो, बट आपकी नॉलेज नहीं रुकनी चाहिए, और आपकी पेशेंस और डिटर्मिनेशन टेस्ट हो रही है यहाँ पे। आई नो इट इज टफ फॉर एवरी वन ऑफ अस, बट वन थिंग विच यू शुड नेवर डू इज लूज योर पेशेंस। यू शुड कीप ट्राइंग। आपको अपनी मेहनत नहीं रोकनी है, बिकॉज अगर आप अपनी मेहनत रोक दोगे तो रिजल्ट वही नहीं आएगा। तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो, कीप ट्राइंग, कीप लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड द रिजल्ट विल फॉलो। दैट इज इट फॉर टुडे। लेट मी नो अगर आपको और कोई चैलेंज आ रहा है, सो दैट आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। And if you like this video, don't forget to share it with your CA network, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.